नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास कि कंसीडर थ्री चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्ज। कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिस पर Q और माइनस Q चार्जेस रखे हैं वर्टिसेस पर, सारी साइड से A हैं इसकी। तो हमें बताना है कि हर एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा, मतलब वी हैव टू फाइंड नेट फोर्स ऑन Q3, on Q1 and on Q2, या वी हैव टू फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन वर्टेक्स A, B एंड C। A, B, C तीनों पर फोर्स निकालना था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देख लीजिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ऑल चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। हेंस अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन देम इज सेम इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब सबके बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा वो भी सेम होगा, क्योंकि देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स सेम लगेगा। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q² A²। अब डायरेक्शन समझते हैं। डायरेक्शन समझना ही मेन होता है सुपरपोजिशन में। यहाँ पर देखिए Q1, पहले A और B के बीच देखते हैं। Q और Q दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो देखिए F फोर्स B पर भी बाहर की तरफ और A पर भी बाहर की तरफ रिपल कर रहा है। इन दोनों की बात करते हैं। यहाँ पर ये Q पॉजिटिव है A और C के बीच, ये A पर Q पॉजिटिव, C पर निगेटिव, मतलब अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए F अट्रैक्शन का फोर्स लगाया, दोनों तरफ अट्रैक्शन। यहाँ B और C पर भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक एक पार्टिकल पर देखते हैं। नेट फोर्स ऑन चार्ज A पर देखते हैं। तो A पर आप देखिए दो चार्जेस लग रहे हैं, F और F, दो चार्जेस हैं। और दोनों के बीच का एंगल अगर आप देखें तो ये आएगा 120, क्योंकि ये एंगल 60 होता है और जब ये 60 है तो 180 माइनस 60, तो ये आ गया 120। तो नेट फोर्स ऑन A इज़ FA √F² + F² + 2FF cos 120। सॉल्व कर लेते हैं तो इट इज़ इक्वल टू FA इज इक्वल टू F। F आ जाएगा। किसके इक्वल होगा, दोनों फोर्स सेम है तो बीच वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, F और F दोनों सेम है तो जो रिजल्टेंट आ रहा है F, ये बाइसेक्ट करेगा बीच वाले एंगल को। टोटल एंगल था 120, बाइसेक्ट करेगा तो मतलब यहाँ पर एंगल बनाएगा 60। अब जब ये 60 बना रहा है और ये भी एंगल 60 है, तो आप ये लिख सकते हो कि जो F है इट इज़ पैरेलल टू BC। F जो है वो BC की तरफ है। ये देखिए डायरेक्शन F की डायरेक्शन किसके पैरेलल है, BC के। इसीलिए यहाँ लिखा गया FBC कैप यूनिट वेक्टर अलोंग BC। सिमिलरली नेट फोर्स ऑन B इसी तरह निकाला गया B पर भी देख लीजिए दो फोर्स लग रहे हैं, F और F सेम बिल्कुल है। इसी तरीके से √F² + F² 2FF cos 120। F बीच वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स किसके पैरेलल होगा, AC के पैरेलल होगा, इसलिए AC कैप। लास्ट आता है C पर नेट फोर्स। C पर बात जब करते हैं तो C पर देखिए दोनों F ऐसे लग रहे हैं और बीच का जो एंगल है इट इज़ 60 डिग्री। ये बीच का एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है F और F के। तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा √F² + F² + 2FF cos 60। सॉल्व कर लेते हैं तो इट इज़ इक्वल टू F√3। F√3 और किधर की तरफ होगा, यहाँ पर भी दोनों फोर्स सेम है तो एंगल बीच को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB, या ये कहते हैं CM की डायरेक्शन में होगा, इसीलिए आगे क्या लिखा गया, CM कैप। तो तीन फोर्स लगेंगे। नेट फोर्स ऑन A, F यूनिट वेक्टर आप BC लिख सकते हो साथ में, या तो लिख सकते हो आगे ब्रैकेट में अलोंग BC। यहाँ पर B पर F AC यूनिट वेक्टर या फिर अलोंग AC, और यहाँ पे CM वेयर F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q² A²।